राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, मौत के समय तुम सब क्या ले जा सकोगे। जिसे तुम सब सोचते हो बड़ा तुम्हारी कमाई है, उसमें से क्या ले जा सकोगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और किसी एकांत स्थान पर बैठिए। आज के सत्संग की चर्चा एक कहानी से शुरू करूंगा। मैंने सुना है एक धनी आदमी के संबंध में कि किसी फकीर ने उससे कहा कि देख, इसी धन में मत उलझा रहे, मरते वक्त क्या ले जा सकेगा। उसने कहा, छोड़ो फिक्र, दूसरे ना ले गए हों लेकिन मैं तो जरूर ले जाऊंगा। फकीर बहुत हैरान हुआ, ऐसा किसी ने कभी कहा नहीं था। उसने कहा, तू कैसे ले जाएगा। उसने कहा, तुम देखो तो, संयोग की बात, वह आदमी 2 साल बाद मरा तो फकीर उसके द्वार पर पहुंच गया कि देखें वह कैसे ले जा सकता है। उसने इंतजाम कर रखा था, अपने नौकरों को कह रखा था कि नाव पर मुझे बिठाकर, यानी जब मैं मर जाऊं, सारी संपत्ति मेरी नाव पर रख देना मेरे साथ। वही उसकी वसीयत थी। वकील और अदालत के लोग सामने मौजूद रहेंगे, सब तुम सब नाव पर रख देना, मेरी लाश भी, और बीच नदी में जाकर नाव डुबो देना। मगर तो भी क्या तुम ले जा सकोगे। वह जो डूब गई नाव, ना तो उसमें तुम हो अब, ले जाने वाला कहाँ है। वह तो उड़ चुका पहले, अब तुम भी वहां नहीं हो, और तुम्हारी संपत्ति वहीं गंगा में पड़ी रह जाएगी। उसे क्या तुम सब ले जा सकोगे। ले जाने का कोई उपाय ही नहीं है। एक छोटी सी सुई भी तो ना ले जा सकोगे। बड़ी बातें तो छोड़ दो, कुछ भी ना ले जा सकोगे। जो तुम्हारा शुद्धतम भीतर हुआ है वही तुम्हारे साथ जाएगा। तो या तो बाहर की संपदा में उलझे रहो और भीतर को गवा दो, बाहर से अमीर हो जाओ, भीतर से दरिद्र हो जाओ, या भीतर की संपदा कमा लो, भीतर से अमीर हो जाओ, भीतर से जो अमीर है वही अमीर है। मैंने आज से बहुत समय पहले किसी एक सत्संग में कहा था कि तुम सब जितना भी भजन सिमरन करते हो, तो भजन सिमरन करने से तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति पैदा होती है, या यूं कह दें कि परमात्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर जगने लगती है, या परमात्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर आने लगती है। तो तुम सब क्या करते हो, तुम्हारे अंदर जो विचार चलते हैं, तुम लोग किसी का बुरा कहते हो, किसी का अच्छा चाहते हो, किसी को कुछ कह देते हो, या किसी को कुछ कह देते हो। तो उससे क्या होता है, तुम लोगों की जितनी भी कमाई होती है उन सब कामों को करने में व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए अक्सर संत महात्मा हमें नाम दीक्षा या नामदान के वक्त हमेशा समझाते हैं कि भाई, फालतू की इच्छाएं मत रखना, रजा और भाने में रहना। जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो नहीं होगा। तुम सब अपनी अपनी रोजी रोटी कमाना, घर बार संभालना, परंतु ऐसी कोई इच्छा मत पैदा कर देना जिससे कि तुम्हारा अहित हो। तो हम सब 30-30, 40-40 साल से भजन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि भाई हुआ क्यों नहीं। अब मैं आप लोगों में से पूछता हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भजन सिमरन भी करते होंगे और उनके पास अथाह संपत्ति होगी। कोई विरला ही होगा जो गरीबी में भी संतुष्ट होगा। असली मकसद जो जिंदगी का है वो संतुष्टि है, परम संतुष्टि है। संतुष्ट हो जाना ही जिंदगी का असली मकसद है। अब गुरु नानक देव जी को ले लो, संत कबीर जी को ले लो,
गुरु रविदास जी को ले लो, अपना काम धंधा करते थे, जरूरत के लिए करते थे, इच्छाओं के लिए नहीं करते थे। और ना ही इन लोगों ने कभी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया बाहर की चीजों को कमाने में। तो ध्यान रखें, कोई भी इच्छा होगी वो तो पूरी हो जाएगी, परंतु तुम्हारी जो अंदर कमाई गई संपदा होगी वो बाहर नष्ट होती चली जाएगी। तो ये सभी का हाल है। तो मैं तुम सबसे कहता हूं कि भीतर की संपदा कमा लो, भीतर से अमीर हो जाओ। भीतर से जो अमीर है वही अमीर है, और यही संपदा, यही चीज तुम मरने के बाद ले जा सकोगे। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनको प्रेम की पीड़ा पकड़ती है, क्योंकि वे धीरे धीरे भीतर से अमीर होते जाते हैं। प्रेम खूब काटता है, जैसे मूर्तिकार पत्थर को काटता है, छेनी लेकर, हथौड़ा लेकर लगा रहता है पत्थर पर। निश्चित ही पत्थर रोता होगा, पर पत्थर सोचता होगा, जो पत्थर नहीं मूर्ति बनाए जा रहे हैं बड़े धन्य भागी हैं। मगर ये ऊपर ऊपर की बात है। जिस दिन मूर्ति बन जाएगी उस दिन पता चलेगा कि जो पत्थर मूर्ति बन गया उसमें कुछ घटा। ऐसा हुआ कि पश्चिम का एक बड़ा मूर्तिकार माइकल एंजेलो एक दिन संगमरमर पत्थर बेचने वाले की दुकान पर गया। कोई पत्थर खरीदना चाहता था, कोई मूर्ति गढ़ने के लिए। कोई पत्थर उसे जंचा नहीं। एक पत्थर सड़क के उस तरफ, दुकान की दूसरी तरफ पड़ा था, किनारे पर रास्ते के। वह कई दिन से पड़ा था। तो माइकल एंजेलो ने कहा, ये पत्थर किसका है? उस दुकानदार ने कहा, ये मेरा ही है, लेकिन ये इतना अनगढ़ है कि इसे कोई लेता भी नहीं। बरसों हम इसको रखे रहे, जगह ही घेरे था, तो हमने इसे बाहर फेंक दिया। इसमें तुम्हारी उत्सुकता है, इसे तुम मुफ्त ले जा सकते हो। हम चाहते हैं जगह खाली हो, फालतू की जगह घेरी हुई है इस पत्थर ने। तो माइकल एंजेलो वह पत्थर ले गया। उसने उस पर 3 साल मेहनत की। उसमें उसने मरियम और जीसस को उभारा। आज से कोई 30-40 साल पहले एक खबर आई थी कि एक पागल आदमी ने वेटिकन के चर्च में जाकर जीसस की एक मूर्ति तोड़ दी थी। कम से कम 30-40 या 50 साल हुए होंगे। वह वही मूर्ति थी। वह दुनिया की सर्वाधिक सुंदर मूर्ति थी। मरियम, जीसस की मां बैठी है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, क्योंकि बेटे को सूली लग गई है और जीसस सूली से उतारे गए हैं। वह लाश लिए बैठी है। वह अपूर्व मूर्ति थी। अब अगर जो मैंने डेट्स बताई हैं कि 30-40 साल पहले, आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि बुद्धि मेरी उतनी ही है, ज़्यादा प्रखर बुद्धि मेरे पास है नहीं। तो जब 3 साल बाद उस संगमरमर के दुकानदार ने वह मूर्ति देखी, तो उसे विश्वास भी नहीं आया कि ये उस पत्थर से ये मूर्ति निकल ही नहीं सकती। तो मुझे धोखा दे रहे हो। उस पत्थर में ये मूर्ति हो ही नहीं सकती, और तुम्हें कैसे दिखाई पड़ा? वह अनगढ़ बेकार सा पत्थर, जिसे कोई खरीदने को राजी नहीं था। ना मालूम कितने मूर्तिकार इनकार कर चुके थे। तुम्हें उसमें कैसे कुछ दिखाई पड़ा? तो माइकल एंजेलो ने कहा, इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं। जब मैं वहां से निकलता था तो मरियम ने मुझे, जीसस ने मुझे पुकारा कि देखो हम यहाँ छिपे पड़े हैं, कृपया हमें मुक्त करो माइकल एंजेलो। ये बात बड़ी प्यारी है कि माइकल एंजेलो कहता है कि मूर्ति मैंने बनाई नहीं, वह तो मूर्ति में जो छिपा था उसने मुझे पुकारा कि मुझे मुक्त करो। तो मैंने कुछ किया नहीं है। व्यर्थ जो पत्थर इसके चारों तरफ जुड़े थे उन्हें छांट कर अलग कर दिया है, बस। मूर्ति तो थी ही, प्रकट हो गई है। तो मैं तुम लोगों से कहता हूं, प्रेम ऐसे ही निखरता है। जैसे मूर्तिकार छेनी लेकर पत्थर को काटता है, पीड़ा बहुत होती है, लेकिन पीड़ा धन्य भाग है, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी मूर्ति निर्मित होती है। भक्त भगवान की पीड़ा में जितना जलता है उतना ही भगवान के करीब होने लगता है, और वो संपदा कमाने लगता है जो मौत के पार जा सकती है। एक दिन वह घड़ी आती है कि भक्त तो विलीन हो जाता है,
भगवान ही शेष रह जाता है। भक्त तो अनगढ़ पत्थर था, जब मूर्ति उघड़ आती है तो भगवान ही रह जाता है। इसलिए हमने बहुत से संतों महात्माओं को भगवान कहा कि गुरु परमेश्वर एक को जानो। ऐसे कोई वाणी है, वाणियाँ मुझे ज़रा ज़्यादा याद नहीं रहती, कमेंट में लिख सकते हो कि कौन सी वो वाणी है कि गुरु परमेश्वर ऐसे कोई भिन्न भेद नहीं होता है। कोई वाणी थी, मुझे याद नहीं आ रही, माफ़ी चाहता हूँ। तो तुम सभी ऐसे पत्थर हो जिनके पीछे भगवान छिपा है। ये ऐसे ही है, परमात्मा किसी सद्गुरु को भेजता है, पूर्ण सद्गुरु को भेजता है। जब भी कोई गुरु मार्गदर्शक तुम लोगों को रास्ता बताता है तो उसी आशा में बताता है जिस आशा से माइकल एंजेलो उस पत्थर को उठाकर ले गया था। तुम्हारे भीतर जो छिपा है वह मुझे पुकारता है, उसी की आशा से कि शायद कुछ संभावना है, चोट करनी होगी निश्चित। इसलिए रोज सत्संग डालता हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि बंद कर दूं, पर फिर जब अवचेतन में जाकर तुम सभी के उतरे चेहरे देखता हूँ, तुम लोगों की ऐसे परेशानियां देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, करता ही रहता हूँ, मेरा क्या जाता है। खार फैला के बागे हस्ती में गुंचाओं गुल खिलाए जाते हैं। बिजलियां गिर रही हैं हम पे इधर, वो उधर मुस्कुराए जाते हैं। और पीड़ा बहुत होती है भक्त को कि हम यहाँ मुश्किल में पड़े हैं और तुम वहां खड़े मुस्कुरा रहे हो। आकाश में बादलों पर सवार चांद तारों में बैठे तुम वहां मुस्कुरा रहे हो, या हम पीड़ा से जले जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा मुस्कुराता है जब कोई प्रेम से जलता है, क्योंकि परमात्मा को भविष्य पता है, तुम्हें भविष्य पता नहीं है। तुम जरा देखो, जब कोई बीज टूटता है तो बीज को कैसे पता हो कि वृक्ष पैदा होगा और हजारों फूल लगेंगे और पक्षी इस पर बसेरा करेंगे और घोंसला बनाएंगे और यात्री मेरी छाया में विश्राम करेंगे। बीज जब टूटता है तो बीज को कैसे पता हो? ये तो माली जो बैठा है किनारे और मुस्कुरा रहा है, उसको पता है कि टूटो, जल्दी टूटो। तो ये तो गुरु को पता होता है कि शिष्य जब टूट रहा है, नष्ट हो रहा है, तो अपूर्व घट रहा है। शिष्य तो तड़फड़ाता है, परेशान होता है, कभी कभी गुरु को गालियां भी निकाल देता है, कभी कभी उसे गुरु निर्दयी मालूम पड़ता है, कभी कभी तो नाराज हो जाता है। वह तो सोचता है ये किस झंझट में पड़ गए, पहले ही भले चंगे थे, सब ठीक तो था, जैसा था ठीक था। न कोई बड़ी आकांक्षा थी, न कोई बड़ी पीड़ा थी। बड़ी आकांक्षा के साथ बड़ी पीड़ा आती है, और परमात्मा सबसे बड़ी आकांक्षा है। इसलिए परमात्मा के साथ सबसे बड़ी पीड़ा आती है। जो उस पीड़ा को झेलने को तैयार हैं, वे ही केवल चल पाते हैं। तो मीराबाई जी के वचन हैं, कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, आप न आवे लिख नहीं भेजै, बाण पड़ी ललचावन की। ऐसा लगता है भक्त को कि इतने खड़े हो पास, आ क्यों नहीं जाते? ये दूरी क्यों? ये दूरी बचाते क्यों हो? ये दूरी मिटा क्यों नहीं देते? मेरे तो बस में नहीं है, तुम्हारे तो बस में है। मैं ना आ सकूं तुम तक, तुम तो मुझ तक आ ही सकते हो। और खड़े वहां मुस्कुरा भी रहे हो, जैसे कोई घाव पर नमक छिड़के। आप न आवे लिख नहीं भेजे, सांत्वना हो जाती, कुछ खबर ही भेज देते, कुछ इतना ही कह देते कि आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा। कुछ आश्वासन दे देते, आश्वासन भी कुछ नहीं कि कब आओगे, आओगे भी नहीं आओगे, इसका भी कुछ पक्का पता नहीं। ऐसे दूर खड़े मुस्कुराते हो रहोगे। लेकिन ये प्रक्रिया है, जब तक तुम पूरे तैयार ना हो जाओ, परमात्मा झलकें देता रहेगा ताकि तुम भूल भी ना पाओ, और परमात्मा पास आएगा भी नहीं, क्योंकि जब तक तुम तैयार नहीं हो तब तक कैसे पास आ जाए। झलक देना तो जारी रखेगा,
ताकि तुम भाग ही ना जाओ, भूल ही ना जाओ। बुलाता भी रहेगा, पुकारता भी रहेगा। उसका हाथ का इशारा तुम्हें अपनी तरफ खींचता भी रहेगा। चुंबक की तरह तुम उसकी तरफ खींचते भी रहोगे और साथ ही मिलन भी एकदम से नहीं हो जाएगा। इस मिलन और बिरह के बीच भक्त डोलता है। मीरा ने इन दोनों के बीच बड़ी डुबकियां ली हैं। ए दोई नैन कहियो नहीं माने। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं अपनी आंखों को भी समझाती हूँ कि छोड़ो, जाने भी दो। आंख बंद कर लो, भूल ही जाओ इस बात को। सब अच्छा था, राजमहल था, पद प्रतिष्ठा थी, वह सब भी गई। जिसके लिए घर छोड़ा, वह एकदम हाथ में हाथ नहीं दे देता है। जिसके लिए परिवार छोड़ा, वह अभी भी दूर है। सब छोड़ दिया जो छोड़ा जा सकता था, कुछ भी बचाया नहीं। फिर भी ये दूरी क्यों है? अब ये दूरी अखरती है। हाँ, मीरा ने अगर सब ना छोड़ा होता तो शायद उसको एक बीच में मन में ख्याल भी रहता कि मैंने अभी कुछ बचा रखा है, इसीलिए दूरी है। सब छोड़ दिया, फिर भी दूरी है। ए दोई नैन कहियो नहीं माने। मीराबाई जी कहती हैं, अपनी आंखों को समझाती हूँ कि छोड़ो, ये किस असंभव वासना में पड़ गई मैं। ये कैसी असंभव मांग मैंने खड़ी कर ली अपने जीवन में। ये ईश्वर को खोजने की झंझट मैंने ली ही क्यों? प्रेम में पड़ना था तो बहुत थे, और प्रेम में पड़ जाती किसी के भी। ये कृष्ण के प्रेम में क्यों पड़ी? जो मिल सकते थे सहज, उनके प्रेम में पड़ती। ये मैं सदगुरु रविदास महाराज के पास क्यों गई, जिन्होंने मुझे रास्ता बता दिया, पता बता दिया। जो मिल सकते थे सहज, उनके प्रेम में पड़ती। जो मिलना बहुत कठिन मालूम होता है, उसके प्रेम में पड़ी। समझाती है अपने को, आंखें मानती नहीं। आंखें तो झपकती ही नहीं, आंख तो टकटकी लगाए रहती है। ए दुई नैन कहियो नहीं माने। समझाती हूं कि रोने से क्या होगा, वह कठोर है। रोने से होगा भी क्या, उसका हृदय पत्थर जैसा है। नहीं तो कभी का आ जाता, रोने से क्या होगा। लेकिन ये है कि रोए चली जाती है और वहां तुम हो कि खड़े मुस्कुराते हो। ए दोई नैन कहियो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। और ये आंसू हैं कि बहे चले जाते हैं। मीराबाई जी कहती है, इन पर मेरा कोई वश नहीं रहा। अब मेरे हाथ की बात नहीं है। अब मैं अवश हूँ। अब मुझ पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ये अहंकार जब नियंत्रण छोड़ता है तो यह घड़ी आती है। एक समय तक जब तक अहंकार रहता है, हम नियंत्रित होते हैं। हमारे भीतर एक सुव्यवस्था होती है। अहंकार ने एक इंतजाम कर रखा है, एक शैली बना रखी है। अहंकार के जाते ही अराजकता फूट पड़ती है। पुरानी व्यवस्था गई और नई व्यवस्था तो अब आएगी जब परमात्मा उतर आए। अहंकार के छूटते छूटते, टूटते टूटते भक्त बिखरने लगता है, खंड खंड होने लगता है। संभालने का कोई तत्व नहीं रह जाता। अहंकार का पुराना केंद्र टूट गया, वह पुरानी कील उखड़ गई और नई कील परमात्मा की अभी तक मिली नहीं। वह जो बीच का अंतराल है, वह सर्व अधिक पीड़ा का है। वही आस्था की कसौटी है। वही श्रद्धा की असली परख है। अगर श्रद्धा होगी तो ही टिक पाएगा कोई, नहीं तो लौट जाएगा। वही कसौटी है कि तुम्हारे भीतर आस्था थी। अब बहुत से हैं जिनको सच में कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वे बिरह में तड़पते हैं कि अब तक परमात्मा में हुए क्यों नहीं। तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही श्रद्धा की कसौटी है। सब छोड़ दिया, सब कुछ मिट गया, बस कुछ देर और, फिर वो उतर आएगा। कहा करूं कछु वस नहीं मेरे, पांख नहीं उड़ जावन की। मीराबाई जी कहती हैं, पंख होते मेरे तो मैं उड़ आती, तुमने पंख भी नहीं दिए। आकाश में थे तो मुझे पंख देते, दूर थे तो मुझे शक्ति देते, मुझे पंख नहीं दिए।
फिर ये आकांक्षा क्यों दी आकाश को छूने की? चांद तारों को हाथ में लेने की ये अभीप्सा क्यों दी? ये भक्त का परमात्मा से विवाद है। बहुत विवाद है भक्त के। भक्त ही हकदार है विवाद करने का। दूसरे को तो हक भी नहीं है। कहा करूं कछु वस नहीं मेरो। मैं गई, मेरा बस गया। पांख नहीं उड़ जावन की, और पंख मेरे पास नहीं है कि उड़ जाऊं। तुम क्यों वहां खड़े हो? तुम्हारे पास तो पंख है, तुम तो आ सकते हो। मैं असहाय, तुम तो असहाय नहीं। मैं निर्बल, तुम तो निर्बल नहीं। मैं पापी, तुम तो महाकरुणावान हो। मेरी हजार भूल चूके हैं, मगर तुम क्षमा तो कर सकते हो। तुम तो आ सकते हो। ये मीराबाई जी कहती है। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई हूं तेरे दामन की। कहती है तेरे पल्ले को पकड़ा है। तू तो अभी पकड़ में नहीं आया, लेकिन तेरा पल्ला पकड़ में आ गया। ये बात बड़ी प्यारी है। कहती है तेरी तो दास हूं ही, उसकी तो बात छोड़, तेरे दामन की भी दासी हूं। चेरी भई हूं तेरे दामन की। ये तेरा जो छोटा सा पल्ला मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में आ गया, इसकी भी गुलाम हो गई। ऐसे ये भी सौभाग्य है कि तेरा पल्ला मेरे हाथ पड़ गया है। पल्ला निश्चित हाथ पड़ जाता है भक्त के। परमात्मा के मिलने में समय लगता है, लेकिन पल्ला मिल गया तो परमात्मा भी मिलता है। पल्ला ही मिल गया तो अब देर अबेर हो सकती है, लेकिन अब असंभावना नहीं है। क्या अर्थ होता है परमात्मा के पल्ले के मिलने का? क्या अर्थ होता है वह जो कभी कभी झलक मिल जाती है, उसका क्या अर्थ होता है? जो झलक कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी किसी शांत क्षण में एकदम सारा जगत रूपांतरित हो जाता है, अभिभूत हो जाता है प्रभु से। वो है परमात्मा के पल्ले का मिलना। वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते, वही दिखाई पड़ता है। तारे नहीं दिखाई पड़ते, वही दिखाई पड़ता है। लोग नहीं दिखाई पड़ते, वही दिखाई पड़ता है। ऐसे चमत्कारिक क्षण भक्त के जीवन में आने लगते हैं। जब वह अपनी आंखें मलकर देखता है कि क्या हो रहा है। लोग खो गए, ईश्वर है। वृक्ष खो गए, ईश्वर है। वही हरा है वृक्षों में, वही जलधारा में बह रहा है, वही आकाश में बादल बनकर उड़ रहा है। ऐसी छोटी छोटी खिड़कियां खुलती हैं और एक क्षण में सब रूपांतरित हो जाता है। हम दूसरे जगत में प्रवेश कर जाते हैं। हम एक दूसरे यथार्थ में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा होता है, यही पल्ला है। लेकिन फिर गिर जाते हैं वापस अपनी दुनिया में। ऐसे ही जैसे कोई छलांग लगाए और एक क्षण को आकाश में उड़ जाए, फिर जमीन पर गिर पड़े। इस जमीन में हमारे पैर जमानों से गड़े हैं। इस पृथ्वी से हमारा नाता बहुत पुराना है, जन्मों जन्मों का है। परमात्मा से नाता हमारा बहुत नया है, वह संबंध नया है। ये पृथ्वी की कशिश पुरानी है, ये हमें खींच खींच लेती है वापिस। अक्सर तुमने देखा होगा, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं, चाहे इतने स्पष्ट न आते हों जैसे मीरा के जीवन में आए। इतने स्पष्ट नहीं ही आएंगे, क्योंकि तुम इतने मस्त नहीं हो। लेकिन कभी ऐसे मौके जरूर आते हैं। इतना अभागा कोई नहीं इस पृथ्वी पर जिसके जीवन में कभी कभी क्षण भर को किरण नहीं कौंध जाती। किस स्थिति में कौंधेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा जिसके जीवन में कभी कोई किरण ना कौंधती हो। भला स्वयं वह भरोसा ना करे, क्योंकि उस किरण की कोई संगति नहीं होती उसके भीतर। उसे खुद ही शक होता है कि मैंने कोई कल्पना कर ली होगी, कि मैंने कोई सपना देखा होगा, कि ये हो कैसे सकता है, या उसकी धारणाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके यह प्रतिकूल पड़ता हो। उसकी धारणाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें परमात्मा की कोई जगह ना हो, तो परमात्मा शब्द नहीं आएगा। या उसकी धारणाएं ऐसी हो सकती हैं कि इस तरह की बातें तो कल्पना जाल हैं,
तो घटना घटेगी, वह समझ लेगा अपने को कि कल्पना का जाल है। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में उन्होंने बड़ी शोधबीन की है इस बात पर कि कितने लोगों को कभी-कभी धार्मिक अनुभव होता है। तो बड़ी हैरानी की बात है, 5 आदमियों में से कम 1 आदमी को, बड़ी संख्या है 5 आदमियों में से 1 आदमी, 20% आदमियों को कभी-कभी झलक मिलती है। जब मैं उनका सर्वे पढ़ रहा था, मैं गूगल पर आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ बातें ख्याल में थीं। ये जिन लोगों ने कहा कि हाँ, हमें कुछ अनुभव होता है, इनमें वे भी लोग हैं जिन्हें ईश्वर पर आस्था है। वे बहुत से लोग जिन्होंने कहा हमें अनुभव नहीं होता, बहुत संभव है उन्हें भी अनुभव हुआ हो, लेकिन नहीं, वे ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इनमें वे भी लोग सम्मिलित हैं और अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ चीजें बिल्कुल ही तकनीकी और वैज्ञानिक और तर्क से भर गई हैं, जहाँ लोगों ने अपने हृदय को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है, जहाँ हृदय धड़कता ही नहीं, जहाँ लोग हृदय से बचकर निकल गए हैं, सिर्फ खोपड़ियों में जी रहे हैं, अगर वहाँ 20% लोग कहते हैं कि उन्हें ईश्वर की कभी-कभी झलक मिली है, तो आदिवासियों में कितनों को मिलती होगी? दूर जंगल में बसे लोगों को कितनों को मिलती होगी? बड़ी संख्या होगी। मेरे हिसाब से 50% लोगों को सहज ही मिलती है। यही अनुपात है हर चीज में। जैसे आधे स्त्री होते हैं दुनिया में, आधे पुरुष होते हैं, ऐसे 50 लोग झलक वाले और 50 लोग गैर झलक वाले होते हैं। ये अनुपात है। ये दोनों एक दूसरे को संभाले रहते हैं। जिसको परमात्मा की झलक मिलती है, वह दुनिया को एकदम उजाड़ नहीं देता, क्योंकि वे जो 50% लोग हैं, वे दुनिया को वसाए रखते हैं। नहीं तो बाजार कैसे चले, दुकान कैसे चले? मैंने सुना है एक कोयले का दुकानदार था, 2 पार्टनर थे। एक गया एक दिन साधु संग में और बड़ा प्रभावित हो गया और उसने गुरु दीक्षा ले ली, यानी नामदान ले लिया। वह वापस आया तो उसने अपने साझीदार को कहा कि अद्भुत आनंद आ रहा है, अब तू भी दीक्षा ले ले। मगर वह साझीदार सुने, कुछ बोले ना। दिन बीते, 2 दिन बीते। निश्चित ही जब किसी को आनंद अनुभव होता है, तो अपने निकट को बांटना चाहता है। तुम भी मेरे पास कॉल लगाते हो, तो कभी चाहते हो कि तुम्हारी माताजी मुझे सुने, कभी चाहते हो कि पत्नी सुने, पति सुने, बेटा सुने, बड़ा कोशिश करते हो। तुम सब बड़ी कोशिश करते हो कि भाई जो हम सुनते हैं, हमारे बेटे सुने या हमारी माँ सुने, बहन सुने, ऐसे ही होता है। मगर उसने कहा कि देख, अब ज्यादा मेरे पीछे मत पड़। अगर मैं भी धार्मिक हो गया, तो कोयला कौन तोलेगा और डांडी कौन मारेगा? ये भी तो सोच। देख रहा हूं जब से तू ये साधु संगत में पड़ा है, डांडी नहीं मार रहा है। ये दुकान चलानी है या नहीं? तो ये दुनिया है, यहाँ दुकान है। यहाँ आधा आधा है हर चीज में। यहाँ अगर आधे लोग हृदय पूर्ण जीते हैं, तो आधे लोग मस्तिष्क से पूर्ण जीते हैं। ये संतुलन बनाए रखते हैं, नहीं तो संतुलन उखड़ जाए। मेरे देखे 50% लोगों को सहज ही अनुभव होते हैं। हालांकि वे अपने अनुभवों को संग्रहित नहीं करते हैं और डर के कारण किसी को कहते भी नहीं कि लोग कहेंगे पागल हो गए हो। अब बहुत से हैं जो मेरे मित्र हैं, वो बहुत वक्त से भांग पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। वो इसी पल में पी रहे हैं, इसी आशा में कि कभी फिर वो अनुभव हो, और बताते वो किसी को नहीं। जब उनसे पूछो तो वो किसी को नहीं बताते और मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि वो अनुभव अब दोबारा नहीं होता है। तो ऐसे ही सभी को होता रहता है। तो कईयों को होता है, कई बताते हैं, कई नहीं बताते हैं। अब एक भाई साहब दिल्ली से थे, उन्होंने 2-3 नशे कर लिए थे, कुछ उनको अनुभव हुआ, तो नशे में कुछ ना कुछ दिख गया। अब वो चाहते हैं कि फिर से वो झलक मिले। उसी झलक को पाने के लिए वो और ज़्यादा नशा करने लगे। झलक तो ना मिली, शरीर ज़रूर खराब हो गया, घर की हालत खराब हो गई, खाने-पीने के
थोड़े मंदे हो गए, तो उनको सांस क्रिया बताई। अब मुझे पता नहीं कि वे ठीक हैं या नहीं हैं। पहले से तो वो, जब मैं बात करता था उनसे, व्हाट्सएप पर मेरी बात होती थी, तब तो वो ठीक दिखाई पड़ते थे। अब मेरी ज़रा उनसे बात नहीं होती, तो अब का मुझे पता नहीं। तो ध्यान में जो नशा होता है, ये नशा सबसे बड़ा नशा होता है। बहुत ही ज़्यादा नशा होता है। अगर ध्यान का नशा हो जाए, तो बाकी सस्ते नशे तुम सब अपने आप ही छोड़ देते हो। छुड़ाने नहीं पड़ते, छोड़ ही देते हो। अपनी निजी ज़िंदगी से, निजी अनुभव से कह रहा हूँ। ऐसी कौन-सी शराब है जो मैंने ना पी हो? ऐसा कौन-सा मांस है जो मैंने ना खाया हो? सब कुछ किया, मांस भी खाया, शराब भी पी, व्यभिचार भी किया, ये किया, वो किया, मौज-मस्ती सब कुछ किया। हर कुछ करके देख लिया, परंतु जब उस मालिक की शराब मिली, फिर सब कुछ छूट गया। फिर मुझे मतलब ही नहीं रहा। ये शराबें थोड़ी देर तक कसर करती हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, उसके बाद फिर उतर जाती है। अब तो बस वही है, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। जिन्ने नशे जहान दे, उतर जान परवात। अब तो ऐसी हालत है। मुझे एक तिब्बत की कहानी याद आती है, बौद्ध भिक्षुओं की। शायद तिब्बत की है, शायद कहीं और की है। तो एक भिक्षुणी थी, वहाँ पे गई 7-8 दिन रहने। तो 7-8 दिन वह वहाँ पे रही, तो इतनी प्रसन्न वह कभी नहीं थी अपने जीवन में। तो वो 7-8 दिन जो रही, वो कहती थी कि मेरे ये ज़िंदगी के बड़े आनंद के दिन थे। कहने लगी कि मैं कभी हँसी नहीं जीवन में। 7 दिन मैं हँसती रही, प्रसन्न रही, गदगद रही। और जो वहाँ के मेन गुरु थे, उनसे ये बातें कह रही थी। तो उनसे कहने लगी कि अब मैं डरती हूँ कि लौट कर जाऊँगी, तो कहीं ये खो तो नहीं जाएगा। ये खोने का डर क्यों पैदा होता है? ये डर इसीलिए पैदा होता है कि वे लोग जो उस स्त्री को एक ढंग से जानते रहे हैं, वहाँ तो ठीक है, क्योंकि वहाँ तो मस्तों की जमात होगी। वहाँ ना हँसो, ना रो, तो लोग सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है, बात क्या है? लेकिन जब वह वापस जाएगी, तो वहाँ दूसरी तरह के भी लोग थे। उनसे तो ये भी नहीं कह सकेगी कि 7-8 दिन मैं आनंदित रही। वे कहेंगे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आनंद होता रहा होगा पहले कभी सतयुग में, अब नहीं होता। इस कलयुग में कहाँ आनंद? किसी जैन से कहेगी कि आनंद, वह कहेगा पागल हो गई हो। पहले होता था, अब पंचम काल चल रहा है, अब कहाँ आनंद? अंधेरी रात चल रही है, अब कहाँ आनंद? कहेगी कि कुछ झलके मिली, कोई मानेगा नहीं। जब कोई नहीं मानेगा, तो ये भी ना कह सकेगी, कह भी ना सकेगी और प्रकट भी ना कर सकेगी। दबा लेगी। थोड़े दिन में बात जो घटी होती है, वह एक याद रह जाती है। फिर थोड़े दिन में स्थिति, जो स्मृति होती है, वो धूमिल हो जाती है। साल 2 साल में फिर सोचने लगेगी होगी वो कि ऐसा क्या हुआ था? सच हुआ था या मैं कल्पना कर रही थी? क्योंकि अगर सच था तो टिकता, टिका क्यों नहीं? मन का ही भाव रहा होगा। शायद सम्मोहित हो गई होगी वहाँ बोध मठ में। इतने लोग प्रसन्न थे, आनंदित थे, नाच रहे थे। उसी रो में मैं भी बह गई होंगी। नहीं तो जो तुम्हारे भीतर यहाँ हो रहा है, वह कहीं भी होगा। तो भाई, वहाँ पे कोई अड़चन नहीं होगी उसको। तुमने कभी सोचा कि तुम्हें ईश्वर का अनुभव हो जाए, तुम अपनी पत्नी से जाकर कह सकोगे कि मुझे ईश्वर का अनुभव हुआ? वह फौरन फ़ोन करेगी पुलिस में कि मेरे पति को कुछ गड़बड़ हो गई है, भाई पुलिस भेजो। या खबर करेगी डॉक्टर को कि जल्दी आओ, या अपने रिश्तेदारों को बुलाएगी कि इनको बांधो, कि इनको कुछ हो गया है, इनको ट्रैंक्विलाइजर वगैरह दिलवाओ, या इलेक्ट्रिक शॉक, इनको कुछ हो गया है। ऐसा हुआ, जैसा कि किसी मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, कि एक मित्र थे मेरे, उनको बहुत आनंद मालूम पड़ा। वे घर गए थे। उनके बाद कुछ दिनों बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि भाई मैं अस्पताल में पड़ा हूँ। खूब मजाक रही। उन्होंने कहा कि मैं आनंदित हूँ, इसीलिए अस्पताल में पड़ा हूँ। घर के लोगों ने जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवा दिया है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है।
और वे कहते थे कि मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे अनुभव हो रहा है। वे कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम बोलो ही मत, तुम शांति रखो। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं शांति के कारण तो आनंदित हो रहा हूँ। वे मुझे नाचने भी नहीं देते, गाने भी नहीं देते। डॉक्टर है, वह कहता है कि भाई तुम इस झंझट को छोड़ो, तुम छोड़ो इस ध्यान वगैरह को। तो उन मित्र ने लिखा मुझे व्हाट्सएप पर कि मुझे लगता है कि ये सब पागल हैं, मगर इन सबको लगता है कि मैं पागल हूँ। मैं जिंदगी में कभी इतना आनंदित नहीं था। तब मुझे किसी ने अस्पताल में भर्ती नहीं किया। मेरे बच्चे रोते हैं, वे मुझसे कहते हैं कि आप ठीक हो जाओ, और मुझे हंसी आती है कि मैं इतना ठीक कभी था ही नहीं जितना ठीक अब हूँ। दफ्तर के लोगों ने मुझे छुट्टी दे दी है। वे कहते हैं तुम 2-3 महीने आराम ही कर लो, क्योंकि जाग कर बैठता हूँ टेबल पर, प्रसन्न होता हूँ तो उनको बात जंचती नहीं। वही पुराना आदमी वे चाहते हैं कि चला आ रहा है, घसीटता हुआ अपने आप को, सिर पर बोझ लिए हुए, मरा मराया किसी तरह पहुंचे। वे वही आदमी देखना चाहते हैं। अब मैं करूं क्या? मैंने उनको कहा कि जब एकांत में निकल गए कहीं, हंस लिए, नाच लिए कहीं एकांत में मंदिर में जाकर, या गंगा में चले गए, वहां अपनी उछल कूद कर लिए, या वहां पे नदी जो है वहां पे चले गए। मगर दफ्तर इत्यादि में अगर तुम नाचते प्रसन्न जाओगे, इतने उदास लोग ये बर्दाश्त ना कर सकेंगे तुम्हें। और उनकी भी अपनी व्यवस्था है। वे सोचते हैं कि ये स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक दुख है, ये अस्वाभाविक है, कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर उनकी भीड़ है, अस्पताल भी उनके हैं, डॉक्टर भी उनके हैं, सब उनका जाल है। तुम वहां बिल्कुल अकेले हो। तुम थोड़ा सोच समझ कर चलो। तो भाई, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। हम आनंदित होते हैं और हम आनंदित लोगों को दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। हालांकि खुद भी होते हैं पागल और समझने लगते हैं आनंदित लोगों को, क्योंकि दुनिया में आनंदित होना उन्हें लगता है कि ये इतनी बात सरल नहीं है। आनंदित होना तो बड़ा मुश्किल काम है। होते होंगे कोई बुद्ध महावीर, कोई संत पीर पैगंबर, हम और आनंदित, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो संसार में ऐसा चलता रहता है। चश्मे साकी की तर्जमानी से जिंदगी भर गई मानी से, एक बार झलक मिल जाए तो जिंदगी में बड़ा आनंद भर जाता है। चश्मे साकी की तर्जमानी से उस प्यारे की जरा सी झलक मिल जाए, जिंदगी भर गई मानी से, जहल में वस रहा है जो में शऊर, अल अमा ऐसी नुक्तह दानी से। जब भक्त को पता चलता है कि मेरे बिना किसी ज्ञान के और परमात्मा मुझे झलकें दे दिया है, तब वह हैरान होता है कि लोग फिर क्यों ज्ञान में उलझे हैं, क्यों शास्त्रों से सिर फोड़ रहे हैं। जहल में वस रहा है जो में शऊर। और जिन लोगों को भी ज्ञान का घमंड है, उन्हें पता नहीं है कि अज्ञानी को मिलता है परमात्मा, सरलता को मिलता है, सीधे साधे लोगों को मिलता है, ज्ञान शून्य को मिलता है, क्योंकि ज्ञान भी अहंकार का आभूषण है। अल अमा ऐसी नुक्तह दानी से, हे प्रभु, ऐसे ज्ञान से मुझे बचाना जिसके कारण अटकाव पड़ जाते हैं। मस्तों को मिलता है परमात्मा, और यही जो परम धन है, यही मौत के बाद जाता है। सब फसूने जमाल कायम है इश्क की अपनी पासवानी से। ये सारा जगत एक धुरी पर घूम रहा है। वह धुरी है इश्क की, प्रेम की, ज्ञान की नहीं। चांद तारों ने नूर पाया है एक तबस्सुम की जोफसानी से। एक ही चम्मच है, प्रेम की चम्मच, जिससे चांद तारों में नूर है, वृक्षों में फूल है, आदमियों की आंखों में अर्थ है, पैरों में नृत्य है, कंठों में गीत है। जलवाए दोस्त रंगे हुस्ने यकीन, हिज्र पैदा है बदगुमानी से। सिर्फ अहंकार के अतिरिक्त और कहीं नरक नहीं है। और जहां अहंकार गया, वहां परम सौंदर्य की वर्षा होती है, स्वर्ग की वर्षा हो जाती है। हमने पाई मुसर्रते अब्दी
अपने ही सोजे जावेदानी से। और अनंत आनंद तुम्हारे भीतर पड़ा है और तुम उसे कहाँ खोज रहे हो। परमात्मा तुम्हारे भीतर खड़ा तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारी और परमात्मा की दूरी ऐसी नहीं है कि तुम भीतर हो और परमात्मा वहां दूर खड़ा है। दूरी ऐसी है कि तुम वहां दूर खड़े हो और परमात्मा तुम्हारे भीतर खड़ा तुम्हें पुकार रहा है। क्योंकि जिस दिन तुम परमात्मा के पास आओगे उसी दिन तुम पाओगे कि तुम अपने पास आ गए। जिस दिन तुम परमात्मा को पाओगे उस दिन पाओगे तुमने अपने को पहली दफा पाया है। हासिले जिंदगी हैं वो आंसू जो गिरे फरते शादमानी से। और जिंदगी का सारा अर्थ उन आंसुओं में है जो आनंद से टपकते हैं। वही काव्य है, वही काव्य है जीवन का। हासिले जिंदगी हैं वो आंसू जो गिरे फरते शादमानी से। पाई मर्गे खुदी से सच्ची खुशी नगमे उठे हैं नोहा खानी से। सच्ची खुशी मिली एक चीज से, पाई मर्गे खुदी से सच्ची खुशी जब खुदी मर गई। जब अहंकार का नाश हुआ, जब मैं ना रहा। पाई मर्गे खुशी से सच्ची खुशी नगमे उठे हैं नोहा खानी से। और वह जो अहंकार का विसर्जन हो गया, आंसू बहे, रोना उठा, वही एक दिन गीतों में ढल जाता है। ये आंसू ही हैं, भजन बन गए जो मीरा के। ये उसके आंसुओं से बहता हुआ आनंद ही है जो भजनों में ढल गया। मुझको कहना हो राज की गर बात, काम लेता हूँ बेजवानी से। राज की जो बात है वह तो चुप चुप कही जाती है, और उस चुप चुप बात को शब्दों में कहने का जो करीब से करीब उपाय हो सकता है वह काव्य है। काव्य कम से कम बोलता है और ज्यादा से ज्यादा कहता है। गद्य और पद्य का वही भेद है। पद्य बहुत संक्षिप्त में बोलता है, सार बोलता है, और पद्य में मौन बहुत ही करीब है, पीछे ही खड़ा है, छाया की तरह खड़ा है। इन भजनों को तो पढ़ना ही। इन भजनों के पंक्तियों के बीच बीच में जो खाली जगह है उसको मत छोड़ देना। शब्दों को तो समझना। दो शब्दों के बीच में जो खाली अंतराल है वही मंदिर का द्वार है। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहे प्रभु कबरे मिलोगे, चई भई हूं तेरे दामन की। तेरा पल्ला तो हाथ में आ गया, अब तुम मुझे कब मिलोगे। झलक तो मिलने लगी, आलिंगन कब होगा। झलक तो मिलने लगी, हम एक दूसरे में लीन कब हो जाएंगे। ये फासला भी अब नहीं सहा जाता। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। रस तो एक ही है, अमृत तो एक ही है, पीने योग्य शराब तो एक ही है, और वह राम है। तो जिसमें रम जाओ वही राम। राम का और क्या अर्थ होता है, जिसमें रम गए वही राम। कृष्ण मीरा के राम है। हर एक को अपना अपना राम खोजना पड़ता है। उधार राम मत लेना। उधार राम काम नहीं पड़ते। अपना राम खोजना पड़ता है। अपना प्यारा खोजना पड़ता है। अपने ढंग से खोजना पड़ता है। अपनी ही आंख से खोजना पड़ता है। निश्चित ही तुम्हारा प्यारा होगा। मीरा को कृष्ण जंचे रुके, और अच्छा हुआ कि मीरा ने कृष्ण चुने। राम चुनती तो तुलसीदास जैसी रह जाती, कोरी की कोरी और दकियानूसी हो जाती। राम बड़े चरित्रवान है पर रसधार नहीं है। चरित्र रूखा सूखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मगर बहुत रेगिस्तान जैसे हैं। श्री कृष्ण का बगीचा बड़ा प्यारा है। कृष्ण को चुना तो ये गीत पैदा हुए। कृष्ण को चुना तो ये मस्ती पैदा हुई। और मिलाया किसने कृष्ण से? उसके गुरु ने। मगर फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम राम को मत चुनना। अपनी अपनी मौज है। किसी किसी को रेगिस्तान खूब जंचता है, तो रेगिस्तान में भी परमात्मा है। वह भी परमात्मा के ही होने का ढंग है। कोई वृक्षों में है ऐसा थोड़े ही।
रेगिस्तान में भी है। मगर मेरे हिसाब से मीरा ने अच्छा किया जो कृष्ण चुने, नहीं तो ये प्यारे गीत से हम वंचित रह जाते। ये गीत पैदा नहीं हो सकते थे। तुलसीदास में काव्य तो है, आत्मा नहीं है। और परंपरागत दकियानूसी है, ओछा है, क्रांति नहीं है। ना तो कबीर की क्रांति है और ना मीरा का भाव है, दोनों नहीं है। इसलिए तुलसीदास लोगों को खूब रचे पचे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस घर घर में बैठ गई। इसलिए बैठ गई कि दकियानूसी लोगों से तालमेल पड़ा। बात जंची लोगों को भी। लोगों की यही धारणा थी। तुलसीदास तो लोगों के मुख हो गए। जो आम आदमी मानता है वही तुलसीदास ने अच्छे ढंग से कह दिया। इसमें कुछ नया नहीं है। जो तुलसीदास ने कहा है उसमें कुछ मौलिक नहीं है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप तुलसीदास पर क्यों नहीं बोलते। कभी नहीं बोलूंगा। तुलसीदास से अपनी कोई दोस्ती ना, बिल्कुल नहीं। तुलसीदास में मुझे पहुंचे हुए व्यक्ति की प्रतीति नहीं होती। पंडित की, पुरोहित की, कवि की, समाज की धारणाओं से बंधे हुए आदमी की प्रतीति होती है। मौज नहीं है, बहार नहीं है, न क्रांति की लपट है, न प्रेम की झपट है, कुछ भी नहीं है। अब मेरे इन वक्तव्यों से तुम कोई भी बुरा मत मान जाना। मैं संत कबीर को बोलता हूँ, वहां क्रांति की लपट है, उनसे मेरे हृदय के तार जुड़ते हैं। मीरा पर बोल रहा हूँ, वहां प्रेम की चमक है और ये व्यक्तियों का अपना अनुभव है। तुलसीदास पंडित की तरह लिख रहे हैं, सिद्ध नहीं है, बुद्ध नहीं है। बुद्ध और सिद्ध के दो ही ढंग होते हैं। या तो वहां से प्रेम का झरना बहेगा या क्रांति की आग बहेगी। बस दो ही ढंग होते हैं। परंपरागत, लकीर के फकीर, दकियानूस, समाज की मान्यताओं के समर्थक पोषक। ये ठीक है, इनका अपना काम है, ये करते करते हैं। बाकी इनसे किसी के लिए परमात्मा का द्वार नहीं खुलता। कबीर विराजमान हो जाएं, लोगों के हृदय में तो ज्यादा लाभ हो। मीरा पहुंच जाए तो ज्यादा लाभ हो। राम नाम रस पीजे मनवा। तो फिर मीरा कहती है, राम का नाम मीरा उपयोग तो करती है कभी कभी। राम शब्द का ख्याल रखना कि बहुत तरह से उपयोग किया गया है। दशरथ के बेटे राम से मीरा का प्रयोजन नहीं है। राम से तो अर्थ है, जिनमें रम गया मन। तो ईसाई के लिए जीसस राम है और जैनों के लिए महावीर राम है और बौद्ध के लिए बुद्ध राम है और ये जो सिख भाई साहिबान है इनके लिए गुरु नानक साहिब जी राम है। जब मीरा राम की बात कर रही है तब भी वह परमात्मा की ही बात कर रही है। जिनमें मन रम गया, वह राम की बात नहीं कह रही। दशरथ के बेटे से उनको कुछ लेना देना नहीं है। राम नाम रस पीजे मनुआ। राम तो प्रतीक है परमात्मा का। राम प्यारा नाम है। इसे तुम ऐतिहासिक राम से बांधकर छोटा मत कर देना। ये बड़ा नाम है। इसका अर्थ है अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, ईश्वर। और इसका वही अर्थ है जिसमें तुम्हारा प्रेम है। वही तुम्हारे लिए राम। राम नाम रस पीजे मनुआ। राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजै। मीराबाई जी कहती हैं, एक ही काम कर लो तो सब हो जाए। तज कुसंग। कौन है कुसंग? कुसंग वही है जहां संसार की बात चल रही हो और जहां संसार में उत्तेजना पैदा करने के लिए उपाय चल रहे हों। कुसंग का ये अर्थ वही है। कुसंग का अर्थ ये नहीं है कि जहां हत्यारे बैठे हों। कुसंग का अर्थ ये है कि लोग बैठे हैं और लोग बातें कर रहे हैं कि धन और कैसे कमाया जाए। कि लोग बातें कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में तो हार गए, अगली बार कैसे जीता जाए। कि इस बार तो दिल्ली जरा दूर पड़ गई, अगली बार 400 पार करके रहेंगे। कि इस बार तो दिल्ली पहुंच गए, अब अगली बार भी कैसे वापस पहुंचा जाए। इस तरह की बात चल रही है। कुसंग का मतलब ये होता है जहां संसार की क्षुद्र की बात चल रही है। धन पद प्रतिष्ठा कैसे पाई जाए। कुसंग का अर्थ होता है
जहां लोग क्षुद्र को ही पूछते हैं। तुमने देखा, गए तुम किसी शादी में, लोग पूछते हैं अरे ये कोट कब बनवाया, कहाँ से लिया, कहाँ बनवाया, किस दर्जी से बनवाया, ये सूट कितने का लिया। ये भी कोई बात है? ये कुछ पूछने की बात है कि ये साड़ी कहाँ से खरीदी? तो लोग यही कर रहे हैं, कपड़े लत्ते पहनकर पहुंच गए हैं, गहने जवाहरात पहनकर पहुंच गए हैं। और ये सब शादियां जहां पे तुम सब जाते हो, इसी काम के लिए की जाती हैं। टोटल दिखावा, पूरा पूरा दिखावा होता है। दौड़ में लग जाते हैं सभी कि भाई ये हुआ और वो हुआ। और अगर तुम में से किसी ने देख लिया कि भाई किसी ने एसी ले लिया, तो दौड़ में लग जाते हैं घर लौटकर कि भाई हमने भी एसी लेना है, हम भी लगवा लेते हैं, अब हमारा कूलर से काम नहीं चलता। मैं एक दिन झंडूराम के साथ उसकी कार में उसके घर तक गया। गर्मी के दिन थे, भयंकर धूप, जून का महीना। मैंने उससे दो चार बार कहा कि सांस घुटी जा रही है, खांच क्यों नहीं उतारते। उसने कहा, अरे मनदीप भाई रहने भी दीजिए, क्या मेरी बदनामी करवानी है मोहल्ले में कि मेरे पास एसी कार नहीं है? मर जाएं भला, झेल लेंगे तकलीफ, मगर मोहल्ले वालों को यह ख्याल पैदा नहीं होने देंगे कि इसकी कार एसी वाली नहीं है। अब कांच कैसे खोलें? हवा आ सकती है, उसको भी नहीं ला सकते हैं। कुसंग का अर्थ है, जहाँ क्षुद्र की बात चल रही है, जहाँ लोग उतनी ही बात करते हैं जितनी सुबह अखबार में पढ़ लेते हैं या टीवी में सुन लेते हैं। कांग्रेस बुरी या बीजेपी बुरी, मोदी बुरा या राहुल गांधी बुरा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वह कुसंग है। जहाँ लोग बात करते हैं कौन सी फिल्म चल रही है, कौन सिनेमा में किस फिल्म का क्या नाम है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, नेटफ्लिक्स पर क्या चल रहा है, तो ये कुसंग है। सत्संग का क्या अर्थ है? हरि चर्चा सुन लीजिए, जहाँ परमात्मा की याद होती है, जहाँ लोग बैठकर उसके गुण गाते हैं, जहाँ उसका गीत सुनते हैं, जहाँ थोड़ी देर को अपने हृदय को उसके प्रति खोलते हैं। जमा सब हुस्ने कायनात करो, इश्के जलवा तलब की बात करो। कुछ उसकी बात हो, कुछ उस प्यारे की बात हो, कुछ उसके जलवे की बात हो, कुछ उसके सौंदर्य की बात हो। जमा सब हुस्ने कायनात करो। और उसका सौंदर्य ऐसा है कि तुम अगर सारे विश्व का सौंदर्य भी इकट्ठा कर लो तो उससे छोटा है। इश्के जलवा तलब की बात करो, शाहिदे नौ से इश्के ताजा करो। उस नए प्रीतम की बात करो। इस दुनिया में तुमने बहुत प्यारे जाने, बहुत प्रीतम जाने, सब कचरा साबित हुए। तो कहती है ना मीरा कि तेरे देश में साध नहीं है, लोग वसें सब कूड़ो, तेरी दुनिया में राणा बस कचरा ही है। कूड़ा लोग रहते हैं और वहां साधु नहीं है, इसीलिए मेरा मन वहां नहीं लगता, मेरा मन तेरे देश में नहीं लगता। सुंदर है देश तेरा, माना, लेकिन आत्मा नहीं है, क्योंकि वहां साधु नहीं है। शाहिदे नौ से इश्क का ताजा करो, अज सरे नौ तकल्लुफात करो। फिर नए सिरे से परमात्मा से प्रेम जुड़े, जहां नए प्यारे की बात हो, नए प्रेम के अंकुर उगे, नई फसल काटने की तैयारी हो। खेल के जब जहान के गुजरो, आओ कुछ तलफ तजुर्बात करो। अब जिंदगी का खेल बहुत देख लिया, अब कुछ और अनुभव में उतरो, कुछ और गहरे अनुभव में। कड़वे भी होंगे वे अनुभव शुरू में, फिर बहुत मीठे हो जाते हैं। संसार और परमात्मा की परिभाषा में एक बात ख्याल रखना, संसार के अनुभव शुरू में मीठे, फिर कड़वे हो जाते हैं। परमात्मा के अनुभव शुरू में कड़वे, फिर मीठे हो जाते हैं। ये हकीकत तो रोज मिटती है, इसको नजरे तवहुम मात करो। ये क्या बकवास लगा रखी है अखबारों की, यूट्यूब की न्यूज़ की। ये क्या बातें कर रखी हैं, धन पैसे की, पद प्रतिष्ठा की। और जिंदगी खड़ी पूछ रही है कि तुम्हारी जिंदगी का अर्थ क्या है। जिंदगी कर रही है मानी तलब। परमात्मा पूछेगा तुम्हारी जिंदगी का अर्थ क्या है, तुम्हारा गीत कहाँ है।
जिसे तुम्हें गाने भेजा था वह गीत गाए कि नहीं? मगर फुर्सत कहाँ मिली। तुम कहोगे कि भाई यूट्यूब पे रील्स देखी, इंस्टाग्राम पे रील्स देखी। पहले लोग भगवत गीता पढ़ते थे सुबह, अब लोग सुबह सुबह इंस्टाग्राम को देखते हैं। भगवत गीता पढ़ना सुंदर था, शायद कभी किसी क्षण में कोई बात चोट कर जाती, उसको सुनना बढ़िया था। पहले लोग कुरान पढ़ते थे, परंतु अब रील्स देखते हैं, फालतू की बकवासबाजी देखते हैं। कुरान पढ़ना सुंदर था, वह तरन्नुम भी सुंदर था, वह छंद भी प्यारा है, वह चोट कुछ जगा सकती है, तुम्हारे सोई वीणा के तार कंप सकते हैं। तो मैं तुम सभी से कहता हूँ, भक्ति में तुम लोगों को रस आता हो तो जैसे मीरा ने दामन पकड़ लिया कृष्ण का, अपने सदगुरु रविदास महाराज का, तो मीरा का दामन पकड़ लो। जो मीरा को हुआ वह तुम्हें भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, भक्ति तुम्हारे लिए सहज हो तो ही, असहज को मत चुन लेना। दो ही मार्ग हैं, ध्यान और प्रेम। प्रेम सहज हो तो मीरा का रास्ता चुन लेना, और ध्यान सहज हो तो बुद्ध का रास्ता चुन लेना। बस दुनिया में दो ही धर्म हैं, क्योंकि दो ही तरह के लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, निर्णय, कि तुम्हारे लिए किसमें रस है। और किसी कारण को ध्यान मत देना, सिर्फ अपने रस को ध्यान देना, बाकियों की चिंता छोड़ देना। अगर प्रेम में रस है, भक्ति में रस है, तुम समर्पण कर सकते हो, तो ध्यान हुआ हुआ ना हुआ कोई चिंता नहीं। परंतु तुम 24 घंटे प्रेम में लीन होने चाहिए। अगर ध्यान बढ़िया लगता है तो भजन सिमरन करो। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, ताकि तुम लोग एकाग्रचित हो जाओ, बाकी विचारों को छोड़कर एक विचार को पकड़ो। फिर दूसरा कदम, जैसे तुमने 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, आधा पौना घंटा किया, जितनी देर भी तुमने जप किया, उसके बाद दूसरा कदम, जप करने को बंद कर देना है। ना किसी सदगुरु की शक्ल आनी चाहिए, ना कुछ आना चाहिए। बस आंखों के सामने अंधेरा या प्रकाश दिखता हो तो उसको देखते जाएं, और कानों से अगर शब्द धुन सुनाई दे तो उसको सुनते जाएं। सुनते समय ध्यान आंखों के सामने सामने देखते जाएं और बंद कर ले आंखें। जो होता हो बस होने दें, और बस इतना याद जरूर रखें, ये भाव जरूर रखें कि हम बस इसको देखने वाले हैं। जो शख्सियत, जो तत्व इस शब्द धुन के प्रकाश को देख रहा है और शब्द धुन को सुन रहा है, उसको जानना ही सच्चा जानना है। बाकी सब तो ऐवे ही है। बाकी तुम सब अगर अभ्यास में उतरोगे तब तुम लोगों को पता लगेगा। और जब ध्यान करोगे, भजन में उतरोगे, धुन सुनने की अवस्था में बैठोगे, तो उस वक्त ना कुछ देखना है, ना जानना है, ना कहीं पहुंचना है, और ना ही कुछ समझना है। बस उसी अंधेरे में टिके रहो, बस ठहरे रहो। बाकी सब बात अपने आप हो जाएगी, और तब जो होगा वो वैसा होगा जैसा होना चाहिए। शब्दों में बोलूंगा तो अड़चन हो जाती है। तो ये थी भजन सिमरन की प्रक्रिया। श्वास क्रिया का भी प्रयोग ले सकते हो। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट करें, सांस रोकनी नहीं है, ध्यान देना है। जैसे ही नाक से अंदर सांस ली, वैसे ही मुंह से छोड़ देनी है। 15, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी तुम करो, उसके बाद में आप लोगों ने चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है। जैसे ही तुम लोग बैठे रहोगे, फिर भी वही बिना हिले डुले बैठे रहना, कुछ मत करना, अपने आप ही भीतर उतार दिए जाओगे। प्रेग्नेंट लेडीज इसको बिल्कुल ना करें। जिनको सांस की दिक्कत है या दिल की दिक्कत है वो भी ना करें, और जिनको नींद की बीमारी है वो इस प्रक्रिया को अवश्य करें। जिनको नींद नहीं आती या दिमाग में टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहती है, वो इस चीज़ को ज़रूर करें। और जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो लोग भी इस चीज़ को ज़रूर किया करें। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि ऐसा करें। बाकी आपकी अपनी मौज है। नामधारी सज्जन भी कर सकते हैं, जिनको नहीं मिला वो भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बोल चुका। अगर इतने पे ही अमल कर लोगे तो बहुत बहुत मुझे खुशी होगी, मुझे आनंद मिलेगा। बाकी आपकी अपनी मौज है। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आप जी पूछ सकते हो।
उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनो। अगर उनको नहीं सुनोगे फिर मेरे पास भी क्या फ़ायदा। मैं भी वही कहूँगा कि भाई पुरानी वीडियोस सुनो, पुरानी सत्संग वीडियोस को सुनो, समझो, एक बार नहीं 10 बार सुनो। अगर समझ ना आए तो बार-बार सुनो, नहीं भी समझ आएँगी तो कम से कम मस्ती में तो उतर जाओगे, तो इससे आप लोगों का लाभ होगा। क्योंकि आजकल मैं यही कहता हूँ, जो बातें आप पूछते हो, पूछ सकते हो, सब बातें मैंने बता दी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे से बात करने की ज़रूरत है। फिर भी हाँ, पड़ जाए, कुछ अड़चन हो जाए अंदर जाने में तो आप बता सकते हो, उसमें मैं मनाही नहीं करता हूँ। बाकी आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हैं, सत्संग का वक़्त रहता है सुबह 5 बजे। जो भी खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव सुनना चाहता है, वो सुन सकता है। शेयर करना हो तो शेयर कर सकते हैं, वरना मालिक की मौज है। आपकी अपनी मौज है, मैं आपको बाधित नहीं करता। फिर भी आप जो करना चाहें कर सकते हैं। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।